आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो महिलाओं के लिए सम्मान निधि देगी। 1000 रुपये का ऐलान तो सरकार कर चुकी थी पहले आम आदमी पार्टी की, लेकिन आज ये वादा किया गया कि चुनावों के बाद हम इसको बढ़ाकर 2100 रुपये कर देंगे। एकनाथ शिंदे, हेमंत सोरेन और शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों नेता अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन बात है और वो ये है कि शिंदे के मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था। खास बात यह है कि तीनों नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह महिलाओं के लिए इनकी तरफ से पैसे देने का ऐलान रहा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति सरकार ने लाड़की बहन योजना, झारखंड में महागठबंधन सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा की थी। अब सवाल है कि क्या उसी रास्ते पर चलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीत पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, लेकिन वित्त विभाग को इस ऐलान में बड़ा खतरा नजर आ रहा है। वित्त विभाग को लगता है कि इस योजना से खजाने पर सालाना 4560 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये बोझ इसलिए भी खतरनाक है कि दिल्ली में दूसरी सब्सिडी पर करीब 11000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसलिए वित्त विभाग का मानना है कि नई योजना दिल्ली की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। वित्त विभाग तो यहां तक कह रहा है कि इससे सरकार को कर्ज भी लेना पड़ सकता है। वित्त विभाग के एतराज के बावजूद अगर केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं तो उनका दावा है कि उनके पास पैसे का इंतजाम है। केजरीवाल मानते हैं कि ये जादू है, तो उन्हें इस जादू का हुनर अच्छे से आता है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। अरविंद केजरीवाल, देना था तो लोकसभा चुनाव के बाद देते, जिसका तुमने वादा किया था। सभी बहनों से तुमने फॉर्म भरवाए थे, कहाँ गए वो फॉर्म? और पंजाब में तो 2 साल हो गए आपके चुनाव बने हुए, सरकार बने हुए, आज तक 1 रुपया नहीं दिया आपने। तो दिल्ली की जनता आपके झूठ को, आपके झूठे प्रचार को समझती है और दिल्ली और देश की जनता सिर्फ एक ही बात पे यकीन करती है, वो है मोदी की गारंटी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अभी तो महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आएंगे, लेकिन वो जीत कर सत्ता में आई तो हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। जबकि सच ये है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और दूसरे फ्रीबीज के कारण कई राज्यों के खजाने का भट्टा बैठता ही जा रहा है। मार्च 2024 तक देश के सभी राज्यों में 75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इनके 1 साल बाद यानी
मार्च 2025 तक 83.31 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अंदेशा है। इनमें सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में तमिलनाडु पर 8.34 लाख करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश पर 7.69 लाख करोड़ रुपए, महाराष्ट्र पर 7.22 लाख करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 6.58 लाख करोड़ रुपए और कर्नाटक पर 5.97 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन चुनाव जीतने के चक्कर में नेताओं को राज्य के खजाने पर पड़ने वाले बोझ महसूस नहीं होते। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जून 2022 में रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के आर्थिक संकट का हवाला दिया था और उसके हवाले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकारों को गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारत में फ्री स्कीम का इतिहास 70 साल पुराना है। मद्रास स्टेट में के कामराज ने 1954 से 63 के बीच मुफ्त शिक्षा और बच्चों के लिए भोजन जैसी योजनाएं शुरू की थी। उसके बाद तमिलनाडु में जयललिता ने मुफ्त साड़ी, मुफ्त प्रेशर कुकर से लेकर मुफ्त टीवी और मुफ्त वॉशिंग मशीन तक देने के चुनावी वायदे किए। 1980 के दशक में जब एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2 रुपए प्रति किलो चावल देने की उन्होंने योजना शुरू की। 1990 के दशक में आते आते पंजाब में अकाली दल सरकार ने सबसे पहले मुफ्त बिजली देना शुरू किया। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली पानी का वादा करके चुनाव जीता था। 2022 में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। उसी साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने फ्री बिजली पानी की योजना लागू की।